जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ जून के मंथ में कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ जून के मंथ में कैसी रहने वाली है। जून के मंथ में वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। जून के मंथ में वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है। जून के मंथ में वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। वन मोर शफल। देखिए आपके बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस मिसिंग है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जीज आपसे रेजोनेट नहीं होंगी। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आपकी है, नहीं होती है तो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके यस, पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है, पहले मैं आपके पार्टनर के लिए बताऊंगी, देन मैं आपके लिए बताऊंगी। यस, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपने कोई ना कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप तो बड़े होशियार हैं, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। हो सकता है कि ये आपको पहले बहुत ज़्यादा इमेच्योर मानते हों, या ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर मानते हों, या इनको लगता है होगा कि शायद इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है कि जैसे आप तो बड़े विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धि, मतलब आपका ज्ञान कितना ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज्ञानी व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। एक्सेप्टेंस आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि ये इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा होशियार एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको शायद ये पहले एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको, जस्ट अ मिनट, मुझे लगता है कि शायद क्योंकि यस मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो केक है इसमें से ये पार्ट निकाल के अलग कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इनको ऐसा फील होता था जैसे आप इन्हीं का एक पार्ट हैं, या आप इनकी फैमिली का हिस्सा हैं। तो कहीं ना कहीं या तो ये इस चीज़ को डिनाई करते थे, या तो ये इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इनको लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे इनका कनेक्शन बहुत कम टाइम के लिए रहा हो, या कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, या ये मतलब आपसे इनका कनेक्शन कितना डीप हो चुका है, आपसे कितना ज़्यादा लव इनका गहरा हो चुका है, इस चीज़ को ये डिनाई करते थे। तो कहीं ना कहीं इनको अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस ये आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि एक्सेप्टेंस है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने अपना ही हिस्सा काट के कहीं रख दिया हो। ओके, तो जैसे इनको लग रहा है कि आप इन्हीं के जैसे हैं एंड ये आपके जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। ओके, तो इस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इंस्टिंक्ट का कार्ड आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो इंस्टिंक्ट है, जो सिक्स्थ सेंस है, या आप इंट्यूशन कह सकते हैं, वो इनका स्ट्रांग हो रहा है। पहले अगर इनकी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही थी कि इनकी इंट्यूशन, इनकी सॉरी इनकी जो अंतरात्मा है वो इनसे कहती थी कि जैसे आप दोनों एक ही हैं, आप दोनों हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आप लोग 69 नंबर या 96 नंबर देखते हो, या आप लोग 11 11 12 12 नंबर देखते हो, या आप लोग इस तरह के अपोजिट नंबर भी देख रहे हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको, इनको लगता था कि जैसे आप बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं। ये जब जब आपको देखते थे तो इनको फील होता था कि जैसे इनके अंदर वही चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपसे मैच होती हैं। या तो आप लोगों के फीचर्स एक जैसे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आप लोगों के अंदर हो सकती है, या आपकी लाइफ में जो पैटर्न चल रहा है बिल्कुल इसी तरह से इनकी लाइफ चली है कहीं ना कहीं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों लोग एक ही जैसे हैं। हो सकता है कि
ये आपको अपना ही एक पार्ट, वही बात मैंने यहाँ पे कही थी कि ये अपना ही हिस्सा मानते थे, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि एक हर्ट के दो पार्ट होते हैं। ओके, तो वो लोग मतलब एक ही होते हैं लेकिन एक हर्ट के दो टुकड़े हो जाते हैं, एंड वो लोग अलग अलग इस दुनिया में आते हैं लोगों को सर्व करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने दिल की बातों पे विश्वास करना चाहते हैं। डेस्टिनी का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि काश आप इनकी डेस्टिनी में लिख दिए जाएं। ये चाहते हैं आपको अपनी डेस्टिनी में पाना, ये चाहते हैं कि इनकी आगे की लाइफ आपके साथ ही स्पेंड हो, ये चाहते हैं कि इनका लक कुछ इस तरह से काम करे कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं। ओके, यस। देखते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओह माय गॉड, सम टाइम दिस कार्ड्स, यस। देखिए, बिजनेस एंड जॉब को लेके मुझे ऐसा लग रहा है देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने या तो पहले किसी और बिजनेस या जॉब के लिए सोच रहे थे, या तो आप लोगों ने दूसरों के साथ किया बहुत है। जब भी आपका नेचर बहुत हेल्पिंग हो सकता है आप लोग अपने वर्क प्लेस में लोगों के साथ बहुत हेल्प करते हों। जब भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती हो आप हमेशा हेल्प करते हों, या आप लोगों का पैसा कहीं पर हो सकता है कि आपने दूसरों को सिर्फ दिया ही दिया है। जब भी आपको नीड पड़ी, जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं था। आप लोगों में से कुछ लोग लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ चीज़ों को लेकर के जून के मंथ में इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन जब आपकी ज़रूरत पड़ी है तो आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं या तो आपके आसपास में माहौल में नेगेटिविटी बहुत है, मतलब आपके वर्क प्लेस के लोग काफ़ी जेलस हो सकते हैं आपसे, या मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने पास्ट को याद करके इमोशनल हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप तो हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं तो आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं है, तो ये चीज़ आपको परेशान कर रही हो सकती है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छी पोजीशन पे हैं, क्योंकि क्वीन है, क्वीन या किंग, मतलब आप लोग पोजीशन आपकी अच्छी है, वेल्दी हैं आप लोग। बट स्टिल जब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है तो आपको लगता है कि सिर्फ आप ही खड़े हैं, बाकी कोई नहीं है आपके साथ। एंड मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत सारे भ्रम हो जाते हैं, फियर्स हो जाते हैं, बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। हो सकता है कि आपको, देखिए होता क्या है कि जब किसी इंसान की लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़ हो जाती है तो उसको लगने लगता है कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। जैसे कि अगर आपको 4 लोग अच्छे नहीं मिले तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया ख़राब है, जबकि ऐसा फैक्ट नहीं है। तो हो सकता है कि आपके मन में ये डर हो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका नुकसान कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका पैसा मार दे, कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपको मतलब किसी तरह से नुकसान पहुंचा दें। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग जून के मंथ में कोई न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं, या तो आप लोग न्यू बिगनिंग कर चुके हैं, या जून के मंथ में तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई पड़ रही है। मतलब जॉब कर रहे हैं तो साथ में बिज़नेस कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या बिज़नेस भी कर रहे हैं तो कोई नया बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। ओपनिंग मतलब इनॉग्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके, मतलब एडिशनल कुछ ना कुछ तो नया करने वाले हैं आप लोग। एंड अगर आप लोग टीनेजर हैं तो मान के चलिए कि कुछ नई जॉब, नया बिज़नेस स्टार्ट होने जा रहा है आपका। देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ ये रहेगी, आप लोग जो है इमोशनल बहुत रहने वाले हैं। यस, इमोशनल रहने वाले हैं, डिप्रेस रहने वाले हैं कुछ चीज़ों को सोच करके। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से मुझे लग रहा है कि जिन यादों को बार बार सोच के, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में लव नहीं है, आपकी मैरिज अभी नहीं हुई है, आपकी हेल्थ नहीं ठीक रहती है, तो कोई भी चीज़ ऐसी है, या आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे भी, एंड जस्ट मिनट, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आ चुकी हैं। इसका मतलब देखिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, मेरा दिल बिल्कुल खुश हो गया देख करके, मैंने पहले नोटिस ही नहीं किया था। आपके पार्टनर जो हैं, या तो आप एंड आपके पार्टनर हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आप लोग
आपके पार्टनर आपको अपने वाइफ या हस्बैंड की नज़र से ही देखते हैं। एंड मैंने आपसे क्या कहा था कि इनको, ओ माय गॉड, क्या सिमिलरिटी आई है। देखिए, मैंने आपसे यहाँ पे बताया था कि आपके पार्टनर आपको खुद के जैसा मानते हैं। इनको लगता है कि जैसे ये हैं वैसे ही आप हैं। मतलब ये अगर मिरर में खुद को देखें तो इनको ऐसा लगेगा जैसे आप खड़े हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, या तो आपके फीचर्स एक जैसे ही, सब मैंने कहा था। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आ चुकी हैं। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे अगर ये किसी चीज़ का मेल वर्जन है तो आप उसका फीमेल वर्जन है। ये जितना इमोशनल है आपको लेके, जितना ट्रूली मैडली डीपली लव करते हैं आपसे, उतना ही ज़्यादा लव आपके अंदर है। तो इनको ऐसा फील होता है। आपका नेचर बहुत मदरली हो सकता है या आपके बच्चे हो सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं साथ में तो आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि लव तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लव है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, मोस्ट लॉयल कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को एहसास होने वाला है कि जितने लॉयल ये हैं आपके लिए, उतने ही ज़्यादा आप भी लॉयल हैं। आपका भी किसी और से कनेक्शन नहीं है, आप भी इन्हीं के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को और भी ज़्यादा इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। लेकिन आपकी कंडीशन में बताऊं तो आप लोग अपनी हेल्थ को लेके या तो बहुत डिप्रेस रहने वाले हैं जून में, या ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही हैं जिसकी वजह से या तो आप लोग काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन यस, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, मेंटल स्ट्रेस दे रही है, तो उन चीज़ों में आपको क्लियरिटी भी मिलने वाली है। देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं जून के मंथ में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 2, 5, 9, 6 एंड 1, 2, 3, 4। ओके, 2, 4, 5, 6, 9, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं, जैसे 222, 555, 666, 999। ओके, यस। तो आपके पार्टनर की अंतरात्मा की आवाज़ सुनने वाले हैं। हो सकता है अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते थे, बट अब ये सुन रहे हैं, अब उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। पहले इनको लगता होगा कि पता नहीं क्या फ़ील हुआ करता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील होता है, लेकिन अब इनको इस चीज़ की डेप्थ को समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनका दिल क्या चाहता है। होता क्या है, मैं आपको बताऊँ कि लोगों का दिल जो होता है वो वही, ऐसा नहीं है कि हमेशा, मतलब आपका दिल कह रहा है कि आप कोई एडिक्शन पाल लीजिए या ऐसी कोई गलत हैबिट डाल लीजिए तो आप कहेंगे यस मेरी इंट्यूशन कह रही है तो सही है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे आप कई बार किसी चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करें, लेकिन वो अगेन एंड अगेन आपके सामने आए, तो क्या होता है इसका मतलब कि वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके मतलब डिवाइन चाहते हैं कि आप उससे कनेक्ट हों। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी ऐसा कुछ एहसास होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनकी लाइफ में, इनकी सोचों में परिवर्तन आ रहा है, इनको एहसास हो रहे हैं, इनको ये जो है डेप्थ में जा रहे हैं, इनको एहसास हो रहा है। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बहुत टफ होता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर की तबीयत ठीक ना हो सकता है कि इनको कुछ इश्यूज़ हो जाएं, इनका दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो, बहुत परेशान हो। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत टफ फेज़ होता है, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, तब जाके इंसान बदलता है। तो मुझे लग रहा है कि ये किसी टफ फेज़ से गुजर रहे हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन में होता ये है कि जो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पे चोट की जाती है। तो मुझे लग रहा है कि इनके जो भी वीक पॉइंट हैं, चाहे फाइनेंशियल लाइफ है, हेल्थ है, या कोई भी चीज़, वहाँ पे चोट की जाएगी। आउटसाइडर जैसी फीलिंग आप लोग इनको दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके दिल पे नॉक नॉक कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं, लेकिन आप जो हैं लॉक किए हुए बैठे हैं, इनको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो इनको बहुत पेन हो रहा है। इनको लग रहा है कि आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप तो मतलब इनको एक टाइम पे इतना आप चाहते थे, आपने इनको कैसे आउटसाइडर जैसा बना दिया। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ है, इन्होंने लेजीनेस बहुत दिखाई है इस रिलेशनशिप में, बहुत टाइम लगा दिया है, बहुत स्लो मोशन में ये आगे बढ़े हैं। तो इनको इस चीज़ का भी पेन है कि इन्होंने इतना टाइम क्यों बर्बाद कर दिया। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, मतलब ये आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोगों ने एक साथ वर्क प्लेस पे काम किया हो सकता है। एंड मुझे लगता है कि आप, इनको लगता है जैसे आपसे इनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो यस, इनको लगता है कि आप कितने लवी डवी हैं, आप कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, आपने हमेशा इनको लव शो किया है, लेकिन गलतियां तो इन्हीं की रही हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। टाइम बहुत निकल रहा है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं फटाफट। ओके, ओह यस, दिस कार्ड इज मैंडेटरी। ओके,
फेथ का कार्ड आ चुका है, डिवाइन पे फेथ रखे बैठे हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पेशेंस का कार्ड आ चुका है, तो पेशेंस रख रख के थक चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि टाइम बहुत बर्बाद कर दिया इन्होंने, इनको रियलाइज़ हो रहा है। यूनियन चाहते हैं आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं, बिना किसी का दिल दुखाए, कोई नेगेटिविटी क्रिएट किए ये आपकी लाइफ में खुशियाँ भरना चाहते हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। Angels, please give me one card for guidance. Okay. Ancestors, guidance, one card. And universe, please give me one card. देखिए कार्ड आ चुका है अबंडेंस का, मतलब आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी खुशियाँ एंड ढेर सारा लव। यस, मदर मैरी का कार्ड आ चुका है। सॉरी, लेट गो ऑफ द नीड ऑफ टू बी राइट। देखिए आप सही गलत प्रूव करने के चक्कर में मत पड़िएगा। चूज़ पीस, आपको सिर्फ शांति को चुनना है। मतलब कि अगर आप किसी डिस्प्यूट में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि सही क्या है, तो ये आपकी ठेकेदारी नहीं है। आपको शांति को चुनना है। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आपको मदर मैरी हीलिंग पहुंचा रही हैं। आपके जो वुंड्स हैं, जो भी पेन है आपकी लाइफ का, वहाँ पे आपको हीलिंग मिलेगी। एंड यहाँ पे 19 नंबर का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। लक आ गया है। ओके, यू आर राइट टू बी स्ट्रांग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। मतलब आप लोग बिल्कुल सही हैं। अगर आपने स्ट्रांग होना चुना है तो भी आप सही हैं। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ओके, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।